जो इंडियंस मेरा ब्लॉग देख रहे हैं वो कमेंट में बताएं कि ये कौन सा इवेंट है। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है संडे की सुबह से। अभी रात होने वाली है, कोई 8 बजने वाले हैं और हम मज़े मज़े की चीज़ें खा रहे थे। तो सुबह से लेकर रात तक की रूटीन ब्लॉग मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अभी जो है दोपहर के 2 बज रहे थे और मैं लंच रेडी कर रही थी। अभी से लंच बोले ब्रेकफास्ट बोले क्या कहें, कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि संडे को यूजुअली लेट ही उठते हैं। ब्रेकफास्ट लंच सब साथ में ही हो जाता है। आई थिंक बहुत सी फैमिलीज़ में ऐसा ही होता है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग कब उठते हैं, लंच के टाइम ही लंच एंड ब्रेकफास्ट साथ में कर लेते हैं या फिर ब्रेकफास्ट एंड लंच सेपरेट करते हैं। एनीवेज़ यहाँ पे मैं पराठे बना रही थी। थोड़ी सी अनाड़ी हूँ मैं, मुझे आते नहीं है रोटी पराठे बनाने, जैसा भी आता है बस बना लेती हूँ। और साथ में हस्बैंड के लिए एग रेडी कर रही थी, ऑमलेट। इसमें मैं ग्रीन चिलीज़ ऐड करती हूँ, चिली फ्लेक्स, सॉल्ट, बस ये 2-3 चीज़ें डाल के। ये वाला एग जो है मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत शौक़ से खाते हैं, तो साथ में मैंने ये बना लिया। रात में जो है मैंने पूरी और तरकारी बनाई थी, तो दूसरे वाले स्टोव पे मैंने तरकारी गरम पे भी रख दी थी साथ में, ताकि ऑमलेट के साथ हम उसे भी इंजॉय कर सकें। मैं इतनी शौक़ से ऑमलेट नहीं खाती, तो इसलिए मैंने अपने लिए तरकारी भी गरम कर ली थी। दैन हस्बैंड ने टेबल रेडी कर दी, तो यहाँ पे मैंने 3 पराठे बना लिए थे। एक मैं खाती हूँ, 2 हस्बैंड खा लेते हैं। साथ में जो हमने ऑमलेट रेडी किया था और तरकारी पता नहीं इतनी डार्क क्यों लग रही है, हालांकि बड़ी अच्छी येलो सी थी और बहुत टेस्टी बनी थी। आई थिंक लाइट की वजह से जो है वो डार्क इतनी ज़्यादा लग रही है। एनीवेज़ खाना खाया और उसके बाद हम दोनों रेडी हो गए। संडे था तो कहीं ना कहीं बाहर चले जाते हैं, वीकली ग्रोसरी वगैरह कर लेते हैं, कभी मॉल जाके कुछ एक्सप्लोर कर लेते हैं। एनीवेज़ यहाँ हम दोनों रेडी हो गए थे। आज मैंने ब्लैक चिकन की कुर्ती पहन ली थी एंड सिंपल सा रेडी हो गई थी। गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो बस सिंपल सा रेडी हो गए थे और अब हम निकल रहे थे। यहाँ हम मेट्रो का वेट कर रहे थे, लेकिन स्टिल हमको ये नहीं पता था कि आज हम कहाँ जाने वाले हैं। बस फजूल बैठ के बातें बना रहे थे एंड फिर बातें शातें करके हमने ये डिसाइड किया कि आज हम लुलु हाइपर मार्केट चलते हैं। वहाँ पे हमारा इतना जाना नहीं हुआ, 1-2 बार ही गए होंगे, तो सोचा आज इसे ही एक्सप्लोर कर लेते हैं। एनीवेज इस स्टेशन पे ना बहुत प्यारा सा व्यू आ रहा था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा देती हूँ। और सनलाइट भी आ रही थी, तो यार सेल्फी वीडियो बनाना तो बनता ही है ना। चलिए जी, अब मैं आपको वेदर दिखा देती हूँ। देखने में तो शायद आपको बहुत ही खूबसूरत सुहाना मौसम लग रहा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। इनफैक्ट दुबई में बहुत गर्मी होती है। समर्स में जो है वो मॉल्स वगैरह टाइप जाना ही प्रेफर करते हैं। बस यहाँ पे हम तेज़ भाग रहे थे कि बस किसी तरह हम अंदर पहुँच जाएं। एनीवेज़ नीचे जो है वो ग्रोसरी वगैरह है, तो वो तो हम वापसी में कर लेंगे। फ़िलहाल हम फर्स्ट फ्लोर जा रहे थे। फर्स्ट फ्लोर पे जो है वो वहाँ पे कपड़े वगैरह होते हैं, बैग्स, वॉचेस एंड बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, मेकअप्स एंड ऑल। तो सोचा पहले फ़र्स्ट फ्लोर को एक्सप्लोर कर लेते हैं। यहाँ पे एंटर होते ही मुझे दिखे कुछ इंडियन ड्रेसेस जो पार्टी वेयर भी थे, कैजुअल वेयर भी थे। ड्रेसेस अच्छे लग रहे थे यार, एंड प्राइस थोड़े पार्टी वेयर के तो ज़्यादा थे, लेकिन नॉर्मल वेयर के प्राइस अफोर्डेबल ही थे। अभी आगे जाके व्लॉग में मैं आपको उनकी प्राइसेस भी बताऊंगी। एनीवेज़ यहाँ पे मैं फ़िलहाल पार्टी वेयर ड्रेसेस एक्सप्लोर कर रही थी। आजकल ना मैं पार्टी वेयर ड्रेसेस काफ़ी देख रही हूँ, क्योंकि अभी मेरी बहन की शादी आने वाली है। एनीवेज़ यहाँ पे मुझे ये ड्रेस दिख गया था, बहुत अच्छा लग रहा था, इसका कलर भी मुझे बहुत पसंद आया था। और इसकी प्राइस की बात करें तो ये 169 दिरहम्स में था। साथ ही में इसी टाइप के और भी ड्रेसेस लगे हुए थे, इनकी प्राइस और भी कम थी, लाइक 99 दिरहम्स में। और ये वाइट ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इसी रेंज में, आई मीन 99 दिरहम्स की रेंज में और भी बहुत अच्छे प्रिटी ड्रेसेस थे। देखिए ये एक फ्रॉक स्टाइल का ड्रेस था, इसके ऊपर कोट भी था और इसकी प्राइस भी 99 दिरहम्स ही थी, और इसमें भी बहुत अच्छे डिज़ाइंस एंड कलर्स थे।
यहाँ पे मुझे ये पार्टी वेयर ड्रेस दिख गया, ये मुझे बहुत प्रिटी लग रहा था, इसका कलर भी बहुत ही ब्यूटीफुल था। बट यार ये बहुत ही ज़्यादा हैवी था, मतलब इसका वेट मुझे लग रहा था मुझसे भी ज़्यादा ही होगा। एनीवेज़ ये बहुत प्रिटी लग रहा था, इसका डिज़ाइन, इसका वर्क बहुत ब्यूटीफुल था। बट अनफॉर्चुनेटली मैं इसकी प्राइस ही पूछना भूल गई। एनीवेज़ अब मैं आ गई थी वेस्टर्न ड्रेसेस में। यहाँ पे 79 दिरहम्स, 59 दिरहम्स की रेंज में कुछ वेस्टर्न्स थे, अच्छे थे, नॉट बैड। कुछ अच्छे थे, कुछ एवं ही थे, कुछ मुझे लग रहा था कि यार इतना ख़ास नहीं है, प्राइस बहुत ज़्यादा है। जैसे कि ये इतना अच्छा भी नहीं था और प्राइस भी इसकी 69 AD थी। एनीवेज मुझे देखें ये बैगी पैंट्स, ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत कंफर्टेबल होती हैं, बट इसमें मेरा साइज़ नहीं था, वरना मैं इसे ज़रूर बाय करती। उसके बाद मुझे दिखी ये फुल ड्रेस, फ्रॉक ड्रेस, ये बहुत ही प्रिटी थी और इसकी प्राइस भी आई थिंक 99 AD थी। और ये प्राइस आई थिंक इस ड्रेस के लिए तो ठीक है ड्रेस, क्योंकि बहुत अच्छी थी। ड्रेसेस वगैरह देखने के बाद नेक्स्ट मैं आ गई थी बैग्स सेक्शन में। और यहाँ पे कुछ बैग्स तो अच्छे थे, लेकिन कुछ बैग्स बिल्कुल ही फारिग थे, मतलब मुझे इतने अच्छे नहीं लग रहे थे। जैसे कि ये बैग मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ, इससे पहले वाला अच्छा लग रहा था, ये अच्छा था, डिसेंट सा था। और इसमें ना कलर्स भी ज़्यादा थे, लाइक एक ये कलर था, एक ब्लैक कलर था, इसके अलावा एक ये मैंने ब्राउन बैग देखा, इसका स्टोरेज ज़्यादा था, मतलब बड़ा बैग है ये थोड़ा, और इसकी प्राइस थी 99 AD। अच्छा, नेक्स्ट में आ गई थी एसेसरीज़ एंड हेयर क्लिप्स, हेयर पोनीज़ वगैरह वाली सेक्शन में, ठीक है ना। इनकी प्राइस भी जो है वो एवरेज ही थी, मतलब नॉर्मली जो होती हैं 8 दिरहम्स 10 दिरहम्स वगैरह ठीक ही थी। एंड यहाँ पे मुझे बहुत ही खूबसूरत सी इंडियन झुमकियाँ दिख गई थी, ये मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। एनीवेज़ उसके बाद मैं आ गई मेकअप सेक्शन में, परफ्यूम्स, नेल्स एंड ये था एसेंस। यहाँ पे मैंने लिप बाम देखा, साथ ही में इसके था मेबलिन, बट इस पे ऑफ़र नहीं थी। अगर ऑफ़र होती तो मैं इनका ये वाला विटामिन C का स्किन टेंट ज़रूर लेती, बट ये ऑफ़र के अलावा मुझे एक्सपेंसिव लगा तो मैंने नहीं लिया। और बस उसके बाद हम आ गए थे होम अप्लाइंसेस वगैरह, घर की चीज़ें यहाँ पे थीं। और ये मैंने स्विंग देखा, मुझे मेरे घर का स्विंग याद आ गया, बट ये साइज़ में थोड़ा छोटा था और इसकी प्राइस थी 799 AD। साथ ही में यहाँ पे कुछ टॉवल्स वगैरह थे, माइक्रोफाइबर टॉवल्स 3 दिरहम में, काफ़ी अच्छे थे, इनकी क्वालिटी अच्छी थी। और इसमें भी कलर्स थे लाइक बेबी पिंक और ये ग्रीन कलर भी था। इसी के साथ में बेडशीट्स वगैरह थी और इन बेडशीट्स की प्राइस जो है 49, 60, 69 इस तरह की इनकी कुछ प्राइस थी। और मुझे क्वालिटी का तो यार पता नहीं, मैंने ये वाली बेडशीट्स कभी ली नहीं है। मैंने कारफोर वगैरह से ली हैं, उनकी प्राइस जो है कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू दिस, और उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। एनीवेज़ यहाँ पे कारपेट्स वगैरह थे और ये कारपेट जो है सेंटर कारपेट था और इसका साइज़ था आई थिंक 200 to 250 सेंटीमीटर्स, ठीक है ना। एंड इसकी प्राइस थी 99 AD। साथ ही पे 19 दिरहम्स में ये होम डेकोर का सारा सामान लगा हुआ था, बहुत अच्छा था, नो डाउट बहुत ही ब्यूटीफुल था और इसकी प्राइस मुझे बहुत कम लगी। और यहाँ पे कुछ प्लांट्स वगैरह, आर्टिफिशियल प्लांट्स वगैरह जो होती हैं वो थी, ये भी कुछ 16 दिरहम्स, 20 दिरहम्स। इन सब चीज़ों की प्राइस जो है वाकई में काफ़ी कम थी। और यहाँ पे रखे हुए थे वैनिटी मिरर्स, यार ये बहुत अच्छे थे और इनकी प्राइस भी बहुत कम थी, लाइक 15 दिरहम्स, 20 दिरहम्स में। मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत सारे रखे हुए थे, फ़ोटो फ्रेम्स भी थे यहाँ पे। इनकी प्राइस भी 10 दिरहम्स तक ही थी। और ये मिरर की प्राइस दिखा देती हूँ, 15 दिरहम्स है। इसमें बहुत सारी ऑप्शंस थी, बहुत अच्छे अच्छे ये वैनिटी मिरर्स थे। ये पिंक वाला तो बहुत ही क्यूट लग रहा था। और इनके साथ में रखी हुई थी सेंटेड कैंडल्स, ये बहुत अच्छी लगती हैं मुझे, ये तो मैं एक्चुअली लेती रहती हूँ। इसमें से मैंने ये वाली तो नहीं, लेकिन जो नीचे छोटी वाली रखी हुई है इसका मैंने एक पैकेट ले लिया था। और ये कुछ लैम्प्स वगैरह थे, गोल्डन वाला बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। इनकी प्राइस भी कुछ लाइक आप देख सकते हैं इतनी थी। और यार यहाँ पे ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स थे, ये बहुत ही बड़ा सेक्शन है, इसको मैं किसी और दिन एक्सप्लोर करवाऊँगी, क्योंकि फिर व्लॉग जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा और फिर बोरिंग लगने लगेगा। इसलिए फिर किसी दिन आपको ये वाला सेक्शन भी एक्सप्लोर करवा देंगे। एनीवेज़ अब हम बस यहाँ से निकल रहे थे
और काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, तो सोचा यहाँ से चलते हैं। और मगरिब का टाइम हो रहा था, 7 बजने वाले थे। हम बस जो घर से निकले हुए थे बस तब से चले ही जा रहे थे। और अब ना थोड़ी थोड़ी सी भूख लग रही थी और मुझे ना आजकल पानी पूरी, भेल पूरी टाइप चीज़ें खाने की बहुत क्रेविंग हो रही थी यार। यहाँ पे ना हमारे घर के पास कुछ इस तरह का मिलता नहीं है, और बड़े दुबई में मिलता है, वहाँ पे हमारा इतना जाना होता नहीं है। तो बस फ़िलहाल हम यहीं पे ढूंढते ढूंढाते बराबर में एक हमें फूड कोर्ट दिखा और हम यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे ना लकीली हमको बहुत ही टेस्टी टेस्टी चीज़ें मिल गई। बहुत ही यमी स्वीट्स वगैरह थी और हमने मेन्यू लेके देखा। मेन्यू में जो चीज़ें हमें चाहिए थी ऑलमोस्ट वो सभी थी, और साउथ इंडियन खाने वगैरह भी थे इनके पास। बट हमको तो पानी पूरी टाइप चीज़ें खानी थी, तो हमने जो है यहाँ पे पानी पूरी ऑर्डर कर दिया। और कुछ इस तरह से उन्होंने हमें सर्व किया लाइक ये हमें खुद ही बनाना था। तो बस मैं लग गई काम से, और यहाँ पे मैं इमली की चटनी ऐड कर रही थी। और यार यहाँ पे मुझे ये वाली जब खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं तो समझो मेरी ईद हो जाती है, क्योंकि यार यहाँ पे ये सब कुछ बस लकीली ही टेस्टी मिलता है और बहुत कम ही जगहों पे मिलता है। और जब मिल जाता है ना तो दिल चाहता है कि बस खाती रहूँ। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। एनीवेज़ हस्बैंड ने वड़ा पाव लिया था, उनको वड़ा पाव बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे इतना पसंद नहीं है, लेकिन उन्होंने खा के बताया कि वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। उसके अलावा हमने भेल पूरी भी मंगवा ली। मैंने बताया ना कि ईद हो जाती है जब ऐसा कुछ मिल जाए तो। एनीवेज़ ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। इसमें भी मैंने खूब सारी ग्रीन चटनी एंड इमली की चटनी वगैरह ऐड कर करके हम लोगों ने खूब मज़े से जो है ना अनहेल्दी खाने इंजॉय किए। मैं तो भाई बहुत फुल हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। बट हस्बैंड को कुछ स्वीट खाने की क्रेविंग हो गई थी, तो वो अपने लिए चमचम डेजर्ट ले आए। इन्होंने वो एंजॉय किया और बस अब हम निकलने ही वाले थे। यहाँ पे ना बहुत ही खूबसूरत सी कुछ डेकोरेशंस हुई थी। आई थिंक इंडियंस का कोई इवेंट चल रहा है, आई डोंट नो ये इवेंट कौन सा है। कोई इंडियंस मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों का कौन सा इवेंट चल रहा है। एनीवेज़ लास्ट टाइम मैंने व्लॉग डाला था, आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, काफ़ी ज़्यादा मुझे लाइक्स भी आए, एंड इसलिए मुझे मोटिवेशन मिली कि मैं और भी ज़्यादा व्लॉग्स बनाऊँ। तो इसी तरह मेरा ये भी व्लॉग आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं। एंड बस यही थी हमारी आज की वीडियो। होप यू गाइज लाइक इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।